अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का मेरा जो व्लॉग होने जा रहा है ये दुबई वीज़ा के हवाले से होने जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दुबई ने क्या वीज़े ओपन किए हैं, क्या हम दुबई जा सकते हैं, क्या वर्क वीज़े के ऊपर जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ आयद कर रखी थी। उसकी रीज़न ये थी कि वो हमारे अपने ही करतूत हैं। अब बाहर जाके लोग वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाके स्कैम करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वहाँ पे कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो चले जाते हैं। तो देखिए, दुबई ने जो है वो पाबंदियाँ आयद नहीं की। ये सिर्फ रिजेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो छांटी कर रहे थे लोगों की, वो फिल्टर करके लोगों को भेज रहे थे वहाँ पे। उन्होंने अपने रूल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ कर दी, उन्होंने आपके लिए रस्ते थोड़े से तंग कर दिए हैं, उन्होंने रिक्वायरमेंट इतनी टफ कर दी है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी अब वर्क वीज़ा के लिए आना है तो आपकी जो डिग्री हैं वो टेस्टेड होनी चाहिए मुफा से। अब जिसके पास डिग्री नहीं, पहले तो जो भी बंदा जिसको कोई काम नहीं आता था, जो भी अनस्किल बेसिस के ऊपर जाके वहाँ पे मेहनत मजदूरी भी कर लेता था तो दुबई का वीज़ा टक करके लगता था। लेकिन अब बहुत सारी दुश्वारियों का अब सामना करना पड़ता है पाकिस्तानियों को। बाकी यूट्यूब भरा पड़ा है, उन्होंने बोला है कि जी दुबई ने टूरिस्ट वीज़े बंद कर दिए, पाकिस्तानियों को टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं दे रहे। देखें, टूरिस्ट वीज़ा लोगों के लग रहे हैं। आपको किसने बोला है कि टूरिस्ट वीज़े जो है वो बंद कर दिए दुबई ने? तो दुबई अल्लाह के बंदो है आई टूरिस्ट के सर पर तो दुबई पल रहा है, दुबई की रोजी रोटी ना बंद हो जाए। बस वो सिर्फ छांटी कर रहे हैं लोगों की। बस जिन लोगों के ऊपर उनको डाउट होता है ना, उन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी लोग सारे जा रहे हैं, आ रहे हैं। और दुबई में आपको दुनिया के हर कंट्री का बंदा आपको मिलेगा दुबई में। दुबई ऐसा कंट्री है, तो दुबई है टूरिस्ट को, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है। ये खुदारा ऐसी खबरें ना फैलाया करेंगे जी टूरिस्ट वीज़ा ही नहीं, वो रिजेक्शन हो रही है भाईजान। वो उसकी छांटी करके जिसके ऊपर वो सेटिस्फाइड नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते थे। बंद करने वाला सीन नहीं है कि बंद नहीं किया। अगर दुबई ने बंद, अल्लाह के बंदो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनका वहाँ पे बिजनेस है, अपने मामलात हैं, सारा कुछ है, तो बंद नहीं हुए। देखें, दुबई का दो तरह का वीज़ा है। एक फ्रीलांस वीज़ा है जो कि आज़ाद वीज़ा है, एक वर्क वीज़ा है और एक विजिट वीज़ा है। जो विजिट वीज़ा है उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि 3,000 दिरहम आपके पास होने चाहिए, आपने शो करवाने हैं वीज़ा अप्लाई करते वक्त। जैसे आप यूरोप के लिए क्लोजिंग बैलेंस शो करवाते हैं ना, इसीलिए ये आपने शो करवाना है। 3,000 दिरहम आपके पास होने चाहिए अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, उसमें आप किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, उसका आपने बताना है। उसके बाद ये आपने इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, उसके बाद रिटर्न टिकट आपको चाहिए होती है। डमी नहीं चलेगी, कंफर्म चलेगी। कंफर्म टिकट लगाएं, आपका रिजेक्ट नहीं होता। जो अथॉरिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप फुल करें। और उसके बाद एक चीज मेन जो होती है कि आप जिससे वीजा अप्लाई करवा रहे होते हैं वो आपको कंफर्म टिकट नहीं लगा के देता, वो आपको डमी लगा देता है। डमी से आपका फिर रिजेक्ट हो जाता है। वो जब कंफर्म टिकट लगा के देता है फिर आगे ये इस चीज का खास ख्याल रखा करें। आप विजिट वीजा वाले ये चीजें पूरी करें फिर वीजा अप्लाई करें तो आपका इंशाल्लाह रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास ये चीज़ें नहीं, आपकी एक तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो आप जाके वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसमें आपका नुकसान होगा। क्योंकि जो एम्बेसी फीस होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है नॉन रिफंडेबल होती है। फिर उसमें कोई एजेंट आपसे ले लेगा, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें उसने अपना मार्जिन तो रखना ही रखना है क्योंकि वो आपके लिए प्रोसेस कर रहा है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस चीज़ से काइंडली थोड़ा सा बचा करें। बाकी आप इसकी इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर इसकी फुल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो लोग ट्रस्टेबल काम कर रहे हैं, आपके कोई ट्रस्टेबल कंसल्टेंट हैं, आप उनसे राब्ता करें। राब्ता करने के बाद उसमें आप अपनी रिटर्न टिकट, उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, अपने पास 3,000 दिरहम, अपना सारा कुछ अपना कंप्लीट करें, फिर आप अपना केस जमा करवाएं। और जो वर्क वीज़ा है सेमी गवर्नमेंट कंपनीज का जो है वो जो फ्री जोन की कंपनी होती है उसमें आपके वीज़े लगते हैं। जैसे अब बड़ी कंपनियां होगी जो कि फ्री जोन कंपनियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। फ्री जोन कंपनी जिस कंपनी में डिमांड आती है, वो चाहे कोई होटल है चाहे वो कोई कंपनी है जिसमें भी डिमांड आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, उसके कोटा सिस्टम के हिसाब से उसकी फाइल अच्छी है, वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुल करते हैं, तभी आपका वीज़ा इशू होगा। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो उसमें जो है वो वर्क वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वर्क वीज़ा को बैन नहीं है, इसमें रिजेक्शन ज़्यादा है, रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अप्लाई करने से पहले कंपनी का स्टेटस चेक कर लें कि मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ, नॉर्मल है, फ्री जोन कंपनी है, कौन सी कंपनी है जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो यूएई के अंदर मौजूद है वो कंपनी टू कंपनी वीज़ा चेंज कर रहे हैं। अगर आपने रिज़ाइन किया है, आप रिज़ाइन करके उनका जो नोटिस पीरियड है वो पूरा करते हैं तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करें दूसरी कंपनी का।
दूसरी कंपनी का आप वीजा अप्लाई करेंगे तो कंपनी टू कंपनी आपका वीजा लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वहीं पे रह के आप कंपनी टू कंपनी वीजा चेंज करते हैं तो आपका इजीली लग जाता है। अगर आप वहां से पाकिस्तान आ जाते हो और पाकिस्तान से आके आप दोबारा अप्लाई करते हो तो फिर नहीं, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस चीज को भी आपने बड़ा मद्देनजर रखना है। अगर आप दुबई के अंदर हैं, आप वहां पे लेट्स सपोज आप रिजाइन कर जाते हैं और आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर वीजा ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर हो रहे हैं वीजे, कोई मसले की बात नहीं है। अगर विजिट वीजा है तो कैंसिल वीजा पे है तो वो फ्री जोन कंपनी में जाता है। फ्री जोन कंपनियों के भी वीजे यूएई के अंदर जो हैं वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज है कि अगर आपने विजिट वीजा के ऊपर आना है तो ये बिल्कुल अच्छा टाइम है अगर आप जॉब ढूंढने के घर से आते हैं, क्योंकि ये साल का एंड है, यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं ज्यादा। आजकल वॉक इन इंटरव्यू बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसमें कौन से लोग आते हैं, कौन से बंदे आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, उसमें जो होता है अगर आप इन दिनों में जाते हो, आप वहां पे जाते हो, आप जॉब फाइंड करते हो तो जो आपके लिए आसानियां होंगी, क्योंकि 2025 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है जॉब्स बहुत सारी, उसमें स्किल वर्कर की जॉब्स बहुत ज्यादा होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स बहुत ज्यादा निकलने को देखने को मिल रही हैं, और कंस्ट्रक्शन में ज्यादा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वहां पे क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो दिसंबर के एंड तक बहुत सारी कंपनियां हायरिंग करती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां एज ए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए हायरिंग कर रही हैं। इसमें जो है वो देखें, इसमें अब आ कौन सा बंदा सकता है, इसमें फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल है। इसमें देखें कि बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को ले लेती हैं, इंटरव्यू पास कर जाते हैं वो लोग, और जो फ्रेश बंदे होते हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि वो ना जाएं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत कम चांसेस हैं। बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है, किसी भी फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, वो जो है वर्किंग इंटरव्यू में आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। वो आपका अगर गल्फ कंट्री का जो है वो एक्सपीरियंस है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जॉब के रिलेटेड इतना नॉलेज है तो आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि एक बंदा फिर एक कॉन्फिडेंट फील करता है। जब एक बंदे को अपनी एक फील्ड के रिलेटेड ही नहीं कुछ पता, तो वो वहाँ पे जाके जब वो इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पर वो जाहिर सी बात है अपना बीपी बता के आएगा ना, ऊपर था 80 थे थल्ले था 120। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए आप स्टेप उठा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।